स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण खबर लेकर आए हैं। 8th पे कमीशन 8वां वेतन आयोग से संबंधित खबर लेकर आए हैं। नए साल से पहले कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा, 186% बढ़ोतरी होगी सैलरी में। तो बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है कर्मचारियों के लिए। 8th पे कमीशन और नए साल में जो है कर्मचारियों को 186% उनको सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल हाल में ही आए एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि नए साल से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। इससे सरकारी कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी में 186% तक की वृद्धि हमको देखने को मिलने की संभावना है। बड़ी महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि नए साल में 8th पे कमीशन 8वां वेतन आयोग जैसा ही गठन होने के बाद, लागू होने के बाद हमको जो है सैलरी में, कर्मचारियों की सैलरी में 186% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 7वें वेतन आयोग को लागू हुए 8 साल हो चुके हैं और इस दौरान महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, अपने उच्चतम स्तर पर है। सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। वर्तमान में सरकारी कर्मचारी को 7वें वेतनमान के तहत 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी मिल रही है, जबकि 6वें वेतनमान में यह राशि 7,000 रुपये थी। मतलब ये है कि 6वें वेतनमान में जो थी 7,000 रुपये थी और 8वें वेतनमान में ये जो सैलरी है 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी है। महंगाई के इस बढ़ते परिप्रेक्ष्य में 8वें वेतन आयोग को लागू करने पर कर्मचारियों की सैलरी में महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना है। 186% हो सकती है बढ़ोतरी। तो यही हम जो है महत्वपूर्ण खबर है कि 186% जो है हमें नए साल में देखने को मिलेगी। कर्मचारियों की जो वृद्धि है 186% हमको देखने को मिलेगी। अगर सब कुछ सही रहा तो केंद्र सरकार इस बारे में इस बार के बजट में 8वें वेतनमान की घोषणा कर सकती है। इससे सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 186% तक की जो है हमको वृद्धि देखने को मिलने की संभावना है। इसके अलावा पेंशन भोगियों की पेंशन में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे आर्थिक राहत मिलेगी। यह कदम सरकारी सेवकों और पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक जो है विकास होगा, जो उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा। 8वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन और पेंशन। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी ने 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद जताई है। तो हम देख रहे हैं जो वर्तमान में जो फिटमेंट फैक्टर है 2.57 चल रहा है, और जो है अब जो वर्तमान जो नया फिटमेंट फैक्टर हमको देखने को मिलेगा 2.86 की जो बढ़ती हुई उम्मीद जिसमें दिख रही है कि इतना जो है 2.86 फिटमेंट फैक्टर की देखने को मिलेगा हमको। तो आइए हम इसको और आगे देखते हैं। यह 7वें वेतन आयोग के 2.57 मतलब 2.57 की तुलना में 29 आधार अंक अधिक है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार यदि सरकार 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है तो सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि जो फिटमेंट फैक्टर जो वर्तमान में 2.57 है और इससे यदि वृद्धि 2.86 की यदि वृद्धि देखने को मिलती है तो जो न्यूनतम पेमेंट जो पहले जो 18,000 रुपये थी अब वह बढ़कर 51,480 रुपये पर पहुंच जाएगी। मतलब यह है कि 186% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसी अनुपात में पेंशन में भी वृद्धि होने की संभावना है, जिससे मौजूदा पेंशन 9,000 रुपये तक की बढ़कर 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी। तो पेंशनरों के लिए भी इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यह वृद्धि तभी संभव है जब 2.86 के फिटमेंट फैक्टर में ये लागू होगा। मतलब यदि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मिले, पहले जो फिटमेंट फैक्टर था 2.57 था, यदि इसे सरकार बढ़ाकर 2.86 करती है, मतलब 2.57 से बढ़ाकर 2.86 यदि वृद्धि करती है तो पेंशनरों के जो इसमें जो 9,000 रुपये से लेकर 25,740, मतलब पहले जो 9,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलती थी वह उससे से बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार कर्मचारियों की वेतन जो 18,000 रुपये न्यूनतम थी वह बढ़कर बेसिक जो 18,000 रुपये थी अब वह बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी। आगे देखते हैं 8वां वेतन आयोग कब गठन होगा। नए वेतन आयोग के गठन के आधिकारिक तिथि की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह संभावना है कि इसकी घोषणा अगले बजट 2025-26 में की जा सकती है।
पिछले बजट 2024-25 में भी वेतन में भी आयोग की मांग उठाई गई थी। इस मुद्दे पर कर्मचारी यूनियन ने कैबिनेट सचिव और वित्त मंत्रालय से संपर्क किया ताकि उनकी मांगों का ध्यान रखा जाए। तो बिल्कुल जो हम आपको बता रहे हैं कि यह कब इसकी गठन होने की संभावना है, तो 2025-26 के बजट, अगले बजट में इसकी घोषणा की जा सकती है। तो बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। जो 8वें वेतन आयोग के जो गठन है अगले बजट में 2025-26 में हमको इसको देखने को मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़, नए साल में मिल सकता है बड़ा तोहफा। 186% तक बढ़ सकती है सैलरी। तो नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्ट मशीनरी NCJCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक सरकार 2.86 का फिटमेंट फैक्टर निर्धारित कर सकती है। या 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से थोड़ा ज़्यादा होगा। मतलब यह है कि जो वर्तमान में अभी 2.57 चल रहा है, इससे बढ़कर 2.86 की तैयारी सरकार इसमें बढ़ा सकती है। पिछले महीने अक्टूबर में केंद्र सरकार ने अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों की महंगाई भत्ता में 3% की वृद्धि करके दीपावली पर बड़ा तोहफा दिया। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में भारी बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर सरकार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 को मंजूरी देती है तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 186% से बढ़कर बढ़ोतरी होगी। फिलहाल कर्मचारियों को जो 7वें वेतन आयोग के तहत 18,000 रुपये प्रति माह की बेसिक सैलरी मिलती है, जिसे बढ़ाकर 51,480 रुपये प्रति माह किया जा सकता है। तो यही हम आपको अभी बता रहे थे कि जो भी 18,000 जो बेसिक सैलरी है, यह बढ़कर 51,480 हमको देखने को मिलेगी। 2014 में 7वें वेतन आयोग का हुआ था गठन। तो जो हम देख रहे हैं कि जो पहले 2014 में हुआ था 7वें आयोग का गठन जो हुआ था, 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था। बता दें कि 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था। इसके तहत कर्मचारियों की सैलरी 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। मतलब 2014 में जब ये लागू हुआ था, 2014 में इसका गठन हुआ था, तो लागू 2016 में हुआ था। इस आयोग ने कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये तक किया था एवं कई अन्य लाभ भी दिए थे। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो 7वें वेतन आयोग का जो गठन हुआ था 2014 में हुआ था और लागू हुआ था 1 जनवरी 2016 में। इसी प्रकार अब जो अगले साल में इसका गठन होने की उम्मीद है, इसमें बताई जा रही है। अगले बजट में जो 2025-26 का जो बजट आएगा, तो उसमें जो है 8वें वेतन आयोग का गठन हो सकता है। तो बड़ी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। इससे कर्मचारियों की जो सैलरी है इसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल इससे जुड़ी हम आपको अपडेट लाते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी अपडेट हम आप तक लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।